चैप्टर 3 के दो टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जी। एक तो ये कि रूल्स फॉर वैलिड वेरिएबल नेम्स, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि वेरिएबल का नाम जो है ना, उसको जब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है बेसिकली, तो उसके कुछ रूल्स हैं, उसके नेम के कुछ रूल्स हैं। वो ये रूल्स एज इट इज़ थ्योरी में आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट। डिजिट से आपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करना, ठीक है जी। ये जो फर्स्ट रूल आपको बता रहे हैं, ठीक है। सेकंड रूल ये है कि स्पेशल करैक्टर सच एज @ डॉलर, हैश आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, ओनली अंडरस्कोर इज़ अलाउड। यानी जितने भी स्पेशल करैक्टर्स हैं उनको आपने वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं करना। सिर्फ अंडरस्कोर वाहिद वो स्पेशल करैक्टर है जो अलाउड है, ठीक है। अंडरस्कोर स्टार्ट में भी अलाउड होता है, मिडल में भी, एंड पे भी। वेरिएबल नेम में कहीं पे भी आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। थर्ड जो रूल है आपका, कीवर्ड्स, लैंग्वेज के जितने भी कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज के, जैसे इंट है, फ्लोट है, ये अलाउड नहीं होते जी वेरिएबल नेम के तौर पे, आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स सच एज इंट, फ्लोट आर नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम। 3 रूल्स एज इट इज़ याद करें जी। रूल्स आ सकते हैं थ्योरी में, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि आपको पेपर में कुछ वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि बताएं इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, और जो इनवैलिड है उसकी रीज़न बताएं। फर्स्ट वेरिएबल जो है दिया हुआ है आपको A123 वैलिड है जी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, वैलिड है। अंडरस्कोर ABCD वैलिड है जी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है। अंडरस्कोर कहीं पे भी आ सकता है, डिजिट स्टार्ट में नहीं आ सकता। थर्ड में देखें ना, यही मसला है। 5HML इनवैलिड, ये वेरिएबल नेम इनवैलिड है, इसकी रीज़न भी सामने मैंने लिखी है। इनवैलिड क्यों है? डिजिट कैन नॉट बी एट द स्टार्ट, ये रीज़न लिखनी है आपने इनवैलिड में। टोटल TOT.AL इनवैलिड है जी, स्पेशल करैक्टर इसमें अलाउड नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनवैलिड है। ये वेरिएबल नेम F3SS1 वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। $AVG इनवैलिड है जी, क्योंकि इसमें आपके पास स्पेशल करैक्टर आ गया जो अलाउड नहीं होता। नेट अंडरस्कोर वेट वैलिड है, अंडरस्कोर मैंने पहले भी बताया कहीं पे भी आ सकता है। सी आउट वैलिड है, बेशक ये एक फंक्शन का नाम है लेकिन ये वैलिड है, ठीक है जी। फंक्शन के नाम पे वेरिएबल का नाम रखना मुनासिब नहीं होता, गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन ये वैलिड है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जी, रिजर्व वर्ड थ्योरी आ सकती है इसकी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजर्व वर्ड, या व्हाट इज़ मेंट बाय रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड्स लैंग्वेज के वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, चार वगैरह, और इन वर्ड्स के मीनिंग्स प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है, और इन्हें हम अपने पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। द रिजर्व वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज आर आल्सो नोन एज कीवर्ड्स, ठीक है जी। एक पॉइंट दूसरा, दीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस इन लैंग्वेज, लैंग्वेज में इसको स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल आप दे दें, इंट, फ्लोट, चार, एट्सेट्रा। ले जी, इस लेक्चर में आपके पास 2 टॉपिक्स हैं, रूल्स हैं, थ्योरी उसकी तैयार करें, वेरिएबल की पहचान होनी चाहिए, कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम है, कौन सा इनवैलिड वेरिएबल नेम है, रिजर्व वर्ड की डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।